मेरे प्यारे जैनजियों, नेटफ्लिक्स और लेटेंट शो सॉरी टैलेंट शो को देख देख कर बड़ी होने वाली पीढ़ियों, बेटा गालियां देना, अपशब्द बोलना बहुत गलत बात होती है। फिर चाहे वो प्रोटेस्ट में बोली जाए, बड़े बड़े मंचों से बोली जाए या संसद में बोली जाए, गाली गाली होती है। और आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। भाषा पर क्या कमांड है आपका? आपको तो बात करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप तो वर्णों से, एक एक लेटर से ही अपने मन की बात कह दिया करते हैं। तो ये जो आपने किया है एकदम गलत है। और इसलिए और ज्यादा गलत है कि बताइए, लड़कियां गालियां दे रही थी। लड़कियां जिन्हें घर से बिना बोले आने की इजाजत नहीं होती है, जिन्हें बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, और यदि आप ही गाली दे दोगे तो कैसे चलेगा भाई? गाली कब दी जाती है? कौन देता है? जिनके पास अपनी भावनाओं को, अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते, वो देते हैं। और वो भी किसके आसरे देते हैं? माँ बहनों के आसरे देते हैं। अब यदि आप ही माँ बहन इस तरह करेंगी तो बताइए, आधी जनरेशन कैसे इसे सहन करेगी? और फिर आपके पास तो प्रोटेस्ट करने का इतना सुंदर ढंग है। आपने तो नाचते गाते, खुशी मनाते, तकलीफों को हंसी में लेते हुए ये काम किया है। तो नो अपशब्द, बहुत अच्छे से, जैसे आप हंसते बोलते हैं वैसे ही किया कीजिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है, तो बच्चे, अनुभव कहता है कि सफलता सहजता के साथ ही नहीं आती है, सतर्कता भी बरतनी पड़ती है। अब हर कोई आपको जज करेगा आपके बोलने से, आपके चलने से, आपके पहनने से। करने दीजिए जज। उल्टा आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए। आप एक एक कदम सोच समझ कर उठाइए। अपने आंख कान को खुला रखिए। गलती कोई भी करे माफ नहीं होती। और फिर आप हैं तो हमारी उसी सनातन संस्कृति के ना। विद्रोह कीजिए, गलत बात बिल्कुल सहन मत कीजिए। गलत बात तो उस महामानव मतलब कृष्ण कन्हैया लाल ने भी नहीं सही थी। गलत 100 गलती करने पर अपने ही भाई का वध करना पड़ा था। तो अन्याय का, गलत काम का विरोध कीजिए, वध कीजिए, लगे रहिए और एक पर एक सफलता हासिल करते जाइए, पर पूरी सच्चाई के साथ, अच्छी भाषा के साथ और अच्छे विचारों के साथ।